जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम जिसको धरती का वैकुंठ कहा जाता है, जहाँ पर नारायण का साक्षात वास है। अलकनंदा नदी के किनारे दो पर्वत शिखर नर और नारायण के मध्य स्थित बद्रीनाथ धाम सचमुच धरती का स्वर्ग है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम आने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। अन्य 3 धाम जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाधीश हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक धाम है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भी उत्तराखंड के अन्य तीनों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ की तरह शीतकाल में 6 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। 6 महीने ही मुख्य मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खुले रहते हैं। तो दोस्तों, प्रति वर्ष की भांति 2025 में भी बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। अगर आप भी 2025 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बद्रीनाथ धाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करनी है, यात्रा कहां से शुरू होगी और कहां पर खत्म होगी, और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए आपका माध्यम क्या रहने वाला है, होटल धर्मशालाओं की फैसिलिटी क्या है, खाने की क्या व्यवस्था है, साथ ही मंदिर में दर्शन करने के क्या नियम हैं। बद्रीनाथ धाम में मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद कहां कहां घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम जाना चाहें तो उसकी तैयारी कैसे करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं 2025 में आपकी बद्रीनाथ यात्रा में टोटल कितना खर्चा आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़ी छोटी बड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहना और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। बद्रीनाथ धाम की यात्रा उत्तराखंड की एक मुश्किल यात्राओं में से एक है, इसलिए आपको यात्रा पर जाने से पहले यहाँ का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, बद्रीनाथ धाम की यात्रा 6 महीने तक चलती है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पर जाते हैं। सचमुच बद्रीनाथ धाम की अगर आप यात्रा करते हैं तो मानो आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, बद्रीनाथ की यह पवित्र यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होती है और वापस हरिद्वार में आकर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको बद्रीनाथ की यात्रा करनी है या फिर उत्तराखंड के किसी भी धाम की यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुंचना होगा। हरिद्वार शहर भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। हरिद्वार आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय रोड आराम से पहुंच सकते हैं। अगर बात ट्रेन की जाए तो हरिद्वार का रेलवे स्टेशन भारत के सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आपको भारत के सभी शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आप अपने शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन का टिकट लीजिए और पहुंच जाइए हरिद्वार। अगर बात फ्लाइट की जाए तो हरिद्वार का नज़दीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, जो कि हरिद्वार से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप अपने शहर से डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए और पहुंच जाइए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार के लिए लगातार आपको टैक्सी मिलती रहेंगी। आप शेयरिंग टैक्सी या फिर पर्सनल टैक्सी हायर करके आराम से हरिद्वार पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं बाई रोड की। अगर आप बाई रोड हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुँचना चाहते हैं तो भारत के सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर आदि से लगातार बस सर्विस आपको मिलती रहेगी। आप अपने शहर से बस का टिकट कराइए और पहुंच जाइए उत्तराखंड के हरिद्वार। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल, कार या फिर बाइक से हरिद्वार आना चाहते हैं तो रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आप आराम से अपने शहर गांव से डायरेक्टली उत्तराखंड के हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे। 4 धाम की यात्रा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से ऑपरेट होती है। चाहे तो आप ऋषिकेश से भी अपनी 4 धाम यात्रा या फिर बद्रीनाथ यात्रा को प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं बद्रीनाथ धाम की ये पवित्र यात्रा आपको कौन से माध्यम से करनी चाहिए। पैकेज लेकर, बाई बस, बाई टैक्सी या फिर अपने पर्सनल व्हीकल, कार या फिर बाइक से। दोस्तों, अगर आप पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं, उत्तराखंड के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, 4 धाम यात्रा के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आपको ये यात्रा
टूर पैकेज लेकर ही करनी चाहिए। अगर आपको टूर पैकेज लेना है तो नीचे एक नंबर स्लाइड हो रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके अपने लिए टूर पैकेज ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप टूर पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको ना ही तो गाड़ी का कुछ टेंशन लेना है, ना ही होटल का कुछ टेंशन लेना है, ना ही खाने पीने की कोई टेंशन आपको लेनी है, क्योंकि ये सब कुछ चीज़ टूर पैकेज के अंदर इंक्लूड रहती हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड के बारे में पूरी जानकारी है, आप 4 धाम यात्रा, 2 धाम यात्रा या फिर 1 धाम यात्रा पहले भी कर चुके हैं, तो आप बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को बस के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आप बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को बस के द्वारा करते हैं तो आप कम बजट में भी इस यात्रा को पूरा कर लेंगे, क्योंकि बस का जो किराया रहता है बहुत कम रहता है और हरिद्वार तथा ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको प्रतिदिन लगभग 8 से 10 बस मिल जाएंगे, जो कि आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश की ISBT सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चलती हैं। अगर बात किराए की जाए तो इनका किराया लगभग 700 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बस लेकर भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको होटल तथा खाने की व्यवस्था अपने आप से करनी होगी। चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी बात आपके लिए ये है कि आपको ड्राइविंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि आपको हिमालय के दुर्गम रास्तों से गाड़ी चलानी होती है। ऐसे में आप एक कुशल ड्राइवर के साथ अपनी पर्सनल गाड़ी या फिर बाइक से इस पवित्र यात्रा को कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपनी पर्सनल कार या फिर बाइक से यात्रा करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा मनोरंजक सफ़र होता है। दोस्तों अगर बात करें एक एडिशनल ऑप्शन की, वो होता है हायर्ड बाइक। अगर आप बाइक रेंट पर लेकर बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको बाइक रेंट पर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से मिल जाएंगी, जिनका किराया बाइक के ऊपर या फिर स्कूटी के ऊपर डिपेंड करता है। स्कूटी के प्राइस की बात करूं तो पर डे के हिसाब से 600 रुपये का किराया रहता है। बाकी बाइक जितनी आप महंगी बाइक लेंगे, स्पोर्ट्स बाइक लेंगे, उतना किराया उनका रहता है पर डे का। लगभग 1000 से 1200 रुपये बाइक का किराया रहता है। आप बाइक रेंट पर लेकर भी बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अभी मैंने आपको पूरे ऑप्शंस बता दिए हैं, आप इनमें से किसी एक माध्यम को लेकर बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा पर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जब हम किसी भी एक माध्यम से हरिद्वार या ऋषिकेश से अपनी बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं तो हरिद्वार या ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक हमारा ये सफ़र बहुत ज़्यादा सुहाना होने वाला है। आपको जगह जगह सुंदर सुंदर झरने, खूबसूरत खूबसूरत नदियों के दृश्य भी आपको देखने के लिए मिलेंगे और बद्रीनाथ के इस रास्ते में आपको पंचप्रयाग के भी दर्शन हो जाएंगे, जिनकी सहायता से हमारी मोक्षदायिनी जीवनदायिनी माँ गंगा का निर्माण होता है। अगर आप इस यात्रा को बस से करते हैं तो आप पंचप्रयाग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस यात्रा को पर्सनल टैक्सी, अपनी पर्सनल बाइक या फिर हायर्ड बाइक से करते हैं तो आप 5 प्रयाग के दर्शन कर लेंगे। साथ ही आपको रास्ते में धारी देवी का भी दर्शन होंगे, जिसको चारों धामों की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो इन 5 प्रयागों के दर्शन जाते समय कर लीजिए, नहीं तो इनका सही क्रम बद्रीनाथ धाम से वापसी का होता है। चलिए दोस्तों, हम सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हुए लगभग 10 से 12 घंटे की यात्रा को करते हुए पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते हमको हो जाती है शाम। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, बद्रीनाथ धाम में मंदिर तक जाने के लिए आपको बिल्कुल भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपकी पार्किंग होगी, पार्किंग से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही बद्री विशाल का पवित्र मंदिर है। और ये बद्रीनाथ धाम एक घाटी में होने के साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सभी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में होटल्स मिल जाएंगे, धर्मशालाएं मिल जाएंगी, साथ ही रोड कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। ऐसे में अगर आप पैकेज लेकर यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ पर रुकने और खाने की व्यवस्था पैकेज की तरफ से होगी। अगर आप अपनी बस से यात्रा कर रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल व्हीकल या फिर पर्सनल कार से यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने होटल की व्यवस्था यहाँ पर करनी होगी। वैसे यहाँ पर होटल्स आपको अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं, जिनके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 500, 1000 या फिर 1500 रुपये में अच्छा डबल बेडरूम मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आप रूम ले लेंगे, अपना पूरा लगेज रूम में डाल देंगे। अगर आप टाइम से बद्रीनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आप शाम को होने वाली बद्रीनाथ धाम में जो पवित्र आरती है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और रात के अद्भुत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं।
चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप संध्या आरती में सम्मिलित हो जाएंगे, बद्री विशाल के दर्शन कर लेंगे और खूबसूरत खूबसूरत दृश्यों का आनंद भी ले लेंगे। चलिए अभी आप बद्रीनाथ की इस पवित्र मार्केट में घूमते हुए पहुंच जाएंगे अपने होटल, और जल्दी होटल रूम पर पहुंचकर और जल्दी से विश्राम कर लेंगे, क्योंकि आप जल्दी सोएंगे तो अगले दिन आपको जल्दी उठना है। आप लगभग 4 बजे उठ जाएंगे। 4 बजे उठकर आपको सीधे अपने रूम से चले जाना है बद्रीनाथ मंदिर के पास स्थित गर्म कुंड में। सबसे पहले आप इस तप्त कुंड में स्नान करिए। यहाँ पर आपको गर्म पानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही तो आपको गीजर की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आप तप्त कुंड पर जाइए, स्नान करिए और बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। यहाँ पर आपको दर्शन करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, अगर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी लाइन में लगते हैं तो। जैसे आप लेट होंगे वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि पीक सीजन में यहाँ पर इतनी लंबी लाइन हो जाती है, दर्शन करने के लिए लगभग 2-2, 3-3 घंटे का समय भी लग जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने शाम को आने के बाद भी दर्शन कर लिए और सुबह को भी दूसरी बार दर्शन कर लिए। ऐसे में आप सुबह सुबह दर्शन करने के बाद लगभग 7 बजे के आसपास आप मंदिर के पीछे से ही एक रास्ता जा रहा है, आप चले जाएंगे चरण पादुका। चरण पादुका बद्रीनाथ धाम का एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर जाने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। ये पूरा रास्ता प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है और आपको बहुत ही मनमोहक झरने और सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्य आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस स्थान पर आपको भगवान विष्णु के पैरों के निशान एक पत्थर के ऊपर दिखाई देंगे। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर इसी स्थान पर रखा था और इस पौराणिक स्थान का उल्लेख भागवत पुराण में भी मिलता है। चलिए दोस्तों, अभी आप चरण पादुका के दर्शन करने के पश्चात नीचे आ जाएंगे। नीचे आते आते लगभग 9 या 9:30 बज जाएंगे। अभी मैं बात कर लेता हूँ बद्रीनाथ धाम में तीसरे सबसे पवित्र स्थान की, जो कि है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल सतोपंत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ एक पौराणिक और एक विशाल पत्थर है। कहा जाता है कि इस स्थान पर पितरों के लिए विशेष पूजा या फिर संस्कार पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थे बद्रीनाथ धाम में 3 पवित्र स्थान जहां पर आपको जरूर घूमना चाहिए, जैसे बद्रीनाथ धाम का मंदिर, चरण पादुका और ब्रह्म कपाल। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ बद्रीनाथ धाम के सबसे पवित्र स्थान पर, जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी वर्णित है। वो स्थान है भारत का प्रथम गांव माना। माना में बहुत से ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आपको माना गांव जाना है बद्रीनाथ धाम से तो दूरी है मात्र 3 किलोमीटर। आप अपनी पर्सनल बाइक, पर्सनल कार या फिर वहां से टैक्सी चलती हैं, टैक्सी से भी आप माना गांव तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 या 40 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। तो दोस्तों, आप लगभग 10 बजते पहुंच जाएंगे माना गांव। माना गांव भारत का प्रथम गांव है। कुछ साल पहले तक इसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था। यहाँ पर आपको बहुत सी चाय की भारत की पहली दुकानें दिख जाएंगी। इन पर आप चाय का भी आनंद ले सकते हैं। वैसे पूरे माना गांव में आपको तिब्बती कल्चर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें माना गांव में पौराणिक स्थान की, तो माना गांव ही वो स्थान है जहां पर सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं। माना गांव में आप सरस्वती नदी के दर्शन कर सकते हैं। सरस्वती नदी माना गांव में ही निकलती है और माना गांव में ही केशव प्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी के साथ संगम करके विलुप्त हो जाती है। तो आप सरस्वती नदी को देख सकते हैं, केशव प्रयाग को देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको व्यास गुफा दिखाई देगी, गणेश गुफा दिखाई देगी, जहाँ पर सभी पुराणों और महाकाव्य महाभारत की रचना की गई थी। साथ ही माना गांव में आपको भीम पुल के भी दर्शन हो जाएंगे। भीम पुल वही पुल है जब पांडव महाभारत युद्ध के बाद स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, तो सरस्वती नदी को पार करने के लिए बाहुबली भीम ने अपने बाहुबल से एक बड़े से पत्थर को सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया और उस पत्थर ने एक पुल का रूप ले लिया। तब जाकर 5 पांडव और द्रौपदी ने सरस्वती नदी को पार किया और आगे स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। तभी से इस बड़े से पत्थर को, जो कि सरस्वती नदी के ऊपर लगा हुआ है, भीम पुल के नाम से जाना जाता है। आज भी वही पत्थर जैसे के जैसे आपको नजर आ जाएगा। आपको भीम पुल भी जरूर देखना चाहिए। माना गांव में एक और सबसे बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट है, वो है स्वर्गारोहण की यात्रा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो आप स्वर्गारोहण की यात्रा पर भी जा सकते हैं। वहां पर आपको एक स्वर्ग के रास्ते में एक अद्भुत झरने के दर्शन होंगे,
जिसको वासुधरा फॉल कहा जाता है। वासुधरा फॉल तक जाने के लिए आपको लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके जाना होगा। लगभग आपको आने तथा जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगने वाला है। अगर आप अच्छी ट्रैकिंग कर लेते हैं तो आपको पूरा माना गांव घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप वासुधरा ट्रैक को भी कर लेंगे, शाम तक आपका ये पूरा माना गांव कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे एक दिन में बद्रीनाथ धाम घूम लेंगे और माना गांव की जितनी भी डेस्टिनेशन है, जितने भी पौराणिक स्थान है वो घूम लेंगे। शाम होते होते वापस अपने होटल चले जाइए, क्योंकि शाम को बद्रीनाथ धाम से हरिद्वार के लिए कोई बस नहीं मिलती है। आपको वापस से उसी होटल में रात्रि विश्राम करना होगा और सुबह का इंतजार करना होगा। अपने लिए टिकट एडवांस बुकिंग करा लें, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जो बस स्टैंड है वहाँ से लिमिटेड बस ही चलती हैं, जितनी बुकिंग होती है इतनी बसेस चलती हैं। तो बुक कराइए टिकट और सो जाइए और जल्दी से उठिए, नहाइए धोइए और वापस से बस लेकर हरिद्वार पहुँच जाइए। अगर आप इस यात्रा को अपनी पर्सनल कार या बाइक से कर रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पवित्र स्थान हैं, पंचप्रयाग हैं या फिर धारी देवी का पवित्र मंदिर है, उनको आप घूम लेंगे। 5 प्रयाग हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पड़ेगा विष्णु प्रयाग, उसके बाद में पड़ेगा नंद प्रयाग, उसके बाद में पड़ेगा कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग, उसके बाद देव प्रयाग। 5 प्रयाग के अपने अलग अलग पौराणिक इतिहास, पौराणिक महत्व हैं, इन पर आपको जरूर जाना चाहिए। बाकी आप धारी देवी के भी दर्शन कर लेंगे। तो इस प्रकार आप सभी पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए वापस पहुंच जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार में जाकर आपकी यात्रा का समापन हो जाता है। ये यात्रा आपकी 3 डेज 2 नाइट की होती है। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं इस यात्रा की तैयारी आप कैसे करें, क्या क्या सामान अपने साथ रखें और बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, कौन से समय पर आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा पर जाने से पहले आपके पास अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े होना जरूरी है, क्योंकि वहां पर कभी भी टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अगर आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपके अच्छे गर्म कपड़े जरूर होने चाहिए, क्योंकि कभी भी वहाँ का मौसम बदलता रहता है। जब भी मौसम बदलता है तो टेम्परेचर कभी भी माइनस में चला जाता है। ऐसे में आपको अपने पास गर्म कपड़े जरूर लेके जाने चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं, अपने साथ आप ट्रैकिंग शूज अच्छे वाले रखिए, क्योंकि देखिए, हालांकि बद्रीनाथ धाम में ज़्यादा ट्रैकिंग है नहीं। अगर आप माना विलेज जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपको घूमना ही पड़ेगा। अगर आप वासुधरा फॉल जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग करनी होगी। 2-3 जगह हल्की हल्की ट्रैकिंग है, आप वहाँ पर जाने के लिए आपके पास अच्छे ट्रैकिंग शूज होने जरूरी हैं। बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 4 धाम यात्रा पर जाने से पहले इस साल आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन का बिल्कुल यात्रा नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। जिस डेट में आप यात्रा करना चाहते हैं उस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी अगर आप देखिए किसी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर आपकी मेडिसिन कोई चल रही है तो मेडिसिन अपने साथ जरूर रखें। इस प्रकार से आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए तैयारी करनी होगी। बाकी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चीप एंड बेस्ट टूर पैकेज पाना चाहते हैं, चाहे बद्रीनाथ धाम का, केदारनाथ धाम का, चाहे आप 4 धाम का जो चीप एंड बेस्ट टूर पैकेज पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, अपने लिए टूर पैकेज पाइए और अपनी पूरी टेंशन खत्म कर दीजिए। चाहे ट्रैवल की टेंशन हो, चाहे होटल की टेंशन हो, चाहे खाने पीने की टेंशन हो, क्योंकि सब कुछ आपको टूर पैकेज में इंक्लूड मिलेगा। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात की, आपको बद्रीनाथ धाम की ये पवित्र यात्रा कब करनी चाहिए, बेस्ट टाइम कौन सा है। अगर बेस्ट टाइम की बात करूं तो अगर आप शुरुआत में जाना चाहते हैं तो मई का महीना बेस्ट है, क्योंकि मई के महीने में आप यात्रा करेंगे तो आपको बारिश भी नहीं मिलेगी। वैसे जून जुलाई में जाकर आपको भारी बारिश मिलेगी, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, लैंडस्लाइड जगह जगह मिलेगी। तो ऐसे में मई का महीना बेस्ट है। बाद में जाकर मैं आपको बोलूँ सितंबर का महीना बेस्ट है। 2 ही महीने मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि फिर अक्टूबर में जाकर ज़्यादा सर्दी होने लगती है, तब भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप यात्रा मई में करें या फिर सितंबर में, 2 ही महीने बेस्ट हैं। बीच में अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको बारिश भी मिल सकती है, लैंडस्लाइड भी मिल सकती है, कुछ भी जो नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा को प्लान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, भी बात कर लेते हैं बजट की। सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि 2025 में अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारा बजट कितना लगने वाला है, पैसे कितने खर्च होने वाले हैं। दोस्तों, अभी मैं बता दूं आपको, अगर आप इस यात्रा को हरिद्वार से शुरू करते हैं, बस से ट्रैवल करते हैं, बहुत नॉर्मल प्राइस पर भोजन लेते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में जो भोजन है वो ज़्यादा महंगा नहीं है, आप 200 रुपये में भरपेट भोजन कर लेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम में भोजन बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दोस्तों, मान के चलते हैं आप बस से ट्रैवल करते हैं, नॉर्मल फूड एंजॉय करते हैं और साथ ही आप नॉर्मल होटल में रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बेड की जो कीमत है 1000 रुपये होती है मैक्सिमम, आपका 500 रुपये पर नाइट लगने वाला है। डॉर्मेट्री भी अगर आप लेते हैं तो वहाँ भी आपको 500 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार से आपकी बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा में लगभग 3100 रुपये लगने वाले हैं।
3100 में आप आराम से बद्रीनाथ धाम की इस पवित्र यात्रा को कर लेंगे। इस खर्चे में आपके कोई एडिशनल खर्चे इंक्लूड नहीं है। हरिद्वार से आना जाना और वहाँ पर होटल का किराया और वहाँ पर खाने का खर्चा वही इंक्लूड है। तो दोस्तों ये थी बद्रीनाथ धाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है बद्रीनाथ धाम की यात्रा से जुड़ा या फिर 4 धाम की यात्रा से जुड़ा, कमेंट कर दीजिए। अगर आप चीप एंड बेस्ट पैकेज पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।